जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नए टॉपिक सिन पेन को लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सिन पेन कि आखिर ये होता क्या है, इसका ये प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। नॉर्मली जो धावक हो, चाहे 1600 मीटर का हो, चाहे 5 किलोमीटर का या इससे कम या इससे ज्यादा का, सभी का एक कॉमन प्रॉब्लम होती है सिन पेन, लगभग सभी के। आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि इस चीज से कैसे निजात पाया जा सकता है। मैं डिटेल से चर्चा करने से पहले बता दूं, ये कोई मेरी तरफ से रटी रटाई बुक की चीज आपको नहीं बयान कर रहा हूं। मैं खुद एक सेना में इस गेम से जुड़ा हूं। नॉर्मली 14 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर। तो मेरे गुरुजनों ने कुछ शिक्षा दी है, कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ किताबी ज्ञान है। आज उसी चीज का मैं एक साथ अपनी तरफ से बताने जा रहा हूं ताकि इन चीजों को हम समस्याओं से बचा जा सके और आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और अपने टारगेट को प्राप्त किया जा सके। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को इस चीज का फायदा मिल सके और अपने टारगेट को पा सकें। अब सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि आखिर सिन प्रॉब्लम है क्या चीज। सिन पेन नॉर्मली हम कहें कि टिबिया अपने पैर में जो होती है वो हड्डी है, उसके ऊपर आने वाले दर्द की बात है कि आप उसको सिन पेन कह सकते हैं या टिबिया पेन कह सकते हैं या आम भाषा में पैर दर्द कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे सिन पेन। अब ये इसके कारण क्या है, कारण से पहले मैं एक छोटी सी कहावत बता देता हूं जो पुराने जमाने में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम कोई समस्या अगर होती है तो उससे उस समस्या को अगर होने से पहले उससे कैसे बचाया जा सकता है। तो हम आज उसी संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सिन पेन का आखिर कारण क्या है। कारण के ज्यादा नहीं है, 5-6 कारण है। अगर इन चीजों को ध्यान से देंगे तो हम ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। सबसे पहले मैं कारण की बात करूं ओवर यूज या कहूं ओवरलोड, कि हम नॉर्मली आखिर ये है क्या चीज। नॉर्मली एक आदमी या एक धावक अगर रनिंग कर रहा है, उसका जो नॉर्मल कैपेसिटी है 2 किलोमीटर डेली रूटीन में रनिंग कर रहा है, 3 किलोमीटर कर रहा है या 2.5 किलोमीटर कर रहा है, 5 किलोमीटर कर रहा है, और आप अचानक उस चीज को कन्वर्ट कर रहे हो सीधा 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर में, तो आपका जो नॉर्मल जो बॉडी जो रूटीन में है जो 3 से 4 किलोमीटर तक का रनिंग कवर कर सकता है, आप उसको ओवरलोड दे रहे हो। तो आप एक अगर ओवरलोड देने से ये सिन पेन जैसी समस्या होती है, क्योंकि आपके पैर के ऊपर जो दबाव है वो ज्यादा पड़ेगा और ये समस्याएं सिन पेन जैसी समस्याएं प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। अगर मैं कहूं कि आप इसको ओवरलोड न देकर आप इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड दो तो इस समस्याओं से बच सकते हैं। नॉर्मली प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है कि प्रोग्रेसिव का मतलब है कि आप नॉर्मल 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर धीरे धीरे आप स्टेप टू स्टेप आप इस चीज को रनिंग को इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज 500 मीटर बढ़ाया, अगले दिन और 500 मीटर बढ़ाया, तो आपका जो बॉडी है वो रिदम में रहेगा और धीरे धीरे उस लोड को लेने के लिए कवर करेगा या उसके उतना सक्षम हो जाएगा। लेकिन आप एकदम से आप ओवरलोड दोगे तो ये सिन पेन जैसी समस्याएं होंगी। दूसरी अगले प्रॉब्लम का कारण है रोड या हार्ड सरफेस, कि हम नॉर्मली अधूरे ज्ञान की वजह से हो या हमारे पास खुला स्पेस नहीं होता, इस वजह से हम जो रूट सिलेक्शन है रोड सिलेक्शन वो गलत करते हैं, या तो हार्ड सरफेस या कि हम डामर रोड जो होता है नॉर्मली रोड पर रनिंग करते हैं कंटिन्यू, तो वो भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि हमारे को जो रनिंग के लिए हम नॉर्मली नॉर्मल ग्राउंड का इस्तेमाल करना है ज्यादा से ज्यादा, या आप ट्रैक चेंज करो, कभी नॉर्मल या तो कभी हार्ड सरफेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कंटिन्यू हार्ड सरफेस इस्तेमाल करोगे तो सिन पेन जैसी समस्या होगी। हम जो करते हैं रनिंग, तो उससे पहले जो कूलिंग डाउन एक्सरसाइज है या फिर वार्म अप है, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये चीज हम ध्यान नहीं देते, सीधा आए ग्राउंड में और
रनिंग करना शुरू कर दिया, रनिंग कंप्लीट हो गया, सीधे उठाए और घर निकल लिए। तो ऐसा नहीं है, इसका एक प्रोसीजर बना है। आप नॉर्मल फुल वर्कआउट करते हो या फुल रनिंग करते हो, उससे पहले आप वार्म अप होता है, वार्म अप के साथ में स्ट्रेचिंग होती है, फिर आप फुल रनिंग करते हो, उसके बाद कूलिंग डाउन एक्सरसाइज है, और कूलिंग डाउन एक्सरसाइज के बाद फुल स्ट्रेचिंग है। आप इस चीज को अगर रूटीन में लेके आओगे तो सिन पेन जैसी समस्याएं नहीं होगी, आपके जो मांसपेशियों में जो खिंचावट है वो नहीं होगी, और आप अगले दिन करने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो जाओगे। तो ये है, मैं ऑलरेडी रनिंग से पहले वार्म अप, और वार्म अप से पहले की जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग, और वार्म अप के बाद में जो फुल स्ट्रेचिंग का जो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और बहुत जल्दी जो कूलिंग डाउन एक्सरसाइज है, फुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो शॉर्ट समय पे डाल दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपको एक फुल वर्कआउट करने के लिए। अगली मैं बात करूं कि रॉन्ग शूज सिलेक्शन। हम रनिंग करते हैं, या बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे को जूते कैसे इस्तेमाल करने हैं। कि नॉर्मली बच्चे, बहुत से भाई गरीब परिस्थितियों में है, फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, उनके लिए भी है कि वो अच्छे जूते रनिंग शूज नहीं खरीद पाते। तो उनके लिए ये है कि हम जो शूज सिलेक्शन करते हैं वो है, एक आर्क होता है जो अपने पैर सोल के या पैर के तलवे की बात करूं, हल्का सा बीच में जो ऊपर की तरफ उठा भाग होता है, तो आर्क वाला जो सोल है वो हमारे को इस्तेमाल करना है, न कि फ्लैट सोल। तो फ्लैट सोल होने से हमारा जो फुट है, रनिंग करते समय फुट फ्लैट पड़ता है, और जिसकी वजह से उस हड्डी के ऊपर सीधा दबाव पड़ता है और दर्द होने जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमारे को जो रनिंग शूज है, नॉर्मली मैं नाम लूँ, सेगा जैसे जूते इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर बच्चे, या कैंपस के जूते इस्तेमाल करते हैं, या नॉर्मल आप 500 से 700 रुपए तक के ला सकते हैं। और जो भाई बहन अगर परिस्थितियां ठीक नहीं है तो वो आप नॉर्मल जूते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मोची के पास जाओ, और मोची के पास में जो तलवा है वो आप आर्क वाला लगवा सकते हैं, ताकि आपको फाइनेंशियली जो समस्या है वो प्रॉब्लम ना करे और आप रनिंग बेहतर कर सकें। तो आप वो एक तरीका अपना सकते हैं। अगली बात करूं, ये एक मोटापा या फ्लैट फिट या नोकनी, ये भी एक 2-3 कारण है आपके ये सिन पेन का। कि बहुत से भाई, उनकी मैं रीजन बता रहा हूँ कि इस चीज़ को किसी भाई को कोई विशेष मोटापे के ऊपर कमेंट्स नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है कि कोई भी हो सकता है। कि जिनके भारी शरीर है या नोकनी जैसी समस्याएं हैं, वो भी रनिंग करने में दिक्कत करते हैं, तो वो उनको मैक्सिमम है इन चीज़ों से बचाव के लिए एक तो रनिंग को धीरे धीरे इंक्रीज करें, प्लस दूसरा मैं पहले से बता चुका हूँ कि हार्ड जो है रूट इस्तेमाल न करके नॉर्मल रूट इस्तेमाल करें, ग्राउंड का इस्तेमाल करें। अगले कारण है डाइट प्लान। जैसे कि मैं ऑलरेडी डाइट प्लान का भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सेपरेट, लेकिन फिर भी बता दूं कि एक डाइट प्लान हमारा बेहतर है। जो नॉर्मली हम रनिंग करते समय हमारे शरीर में थकावट आती है, और जो नॉर्मल कैल्शियम या विटामिन की कमी या कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से हमारे शरीर में थकावट और दर्द जैसी समस्याएं होती हैं, तो हमारा डाइट प्लान बेहतर होगा। एक गाड़ी को चलाने के लिए जैसे ऑयल की रिक्वायरमेंट है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए इन विटामिन, कैल्शियम या कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करने के लिए हमारे को डाइट प्लान एक बहुत ज़रूरी है। तो डाइट प्लान जितना अच्छा होगा, हमारा शरीर उतना ही ज़्यादा साथ देगा और ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। और एक और समस्या है कि नॉर्मली जो बच्चे दौड़ के आते हैं, बहुत से पानी जो पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते हैं, तो वो भी एक कारण है एक सिन पेन जैसी समस्याओं का। तो मैक्सिमम पानी पियो आप, ताकि वो सिन पेन जैसी समस्याएं ना आए, और बॉडी को जो पानी का है या ऑक्सीजन की मात्रा को रिकवर करे और ये समस्याएं ना हो। अब ये तो हो गया नॉर्मल प्रॉब्लम के कारण, आखिर होता है क्यों। अब मैं कहूँ सॉल्यूशन को बताने से पहले बता देता हूँ कि आपको अगर नॉर्मली 10 से 12 दिन या 15 दिन तक कंटिन्यू दर्द है, और वो दर्द आगे कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा, तो आप उस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मली रूटीन दर्द है या स्टार्टिंग है तब का इलाज है, या नॉर्मल आपको हर 2-4 दिन में हो रहा है तब का इलाज है। लेकिन अगर ये चीज़ कंटिन्यू बढ़ रही है तो हो सकता है कि ये आपको फ्रैक्चर का रूप ले ले। तो एक बार कम से कम आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अगर वो लगातार वो समस्याएं बढ़ रही है, उनको चेक कराएं, ताकि अपने को वो क्लियर हो जाए कि कोई फ्रैक्चर जैसी समस्या तो नहीं है।
बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है, नॉर्मल है, ये हर रनिंग वालों के या धावक के होता है। अब मैं बात करूं कि इसका सॉल्यूशन में चर्चा करते हैं कि भाई एक फॉर्मूला है, नॉर्मली 5 शब्दों का है, ये ध्यान रखें, PRICE, प्राइस। इस फॉर्मूले के ऊपर इसका सॉल्यूशन है कि P का मतलब है प्रोटेक्शन, R का है रेस्ट, I का होता है आइस, C का है कंप्रेस और E का है एलिवेशन। आप इन 5 चीजों को ध्यान रखोगे तो इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जैसे ही नॉर्मली आपको दर्द होता है, शिन पेन जैसी समस्याएं होती है, तो सबसे पहले आप उस चीज को प्रोटेक्शन की बात करो कि आप प्रोटेक्शन करो। प्रोटेक्शन का मतलब है कि जिस वजह से आपको हो रहा है, जैसे कि हार्ड सरफेस की बात करूं कि आपने जूते सिलेक्शन ठीक नहीं किए, तो वो इन चीजों से बचे कि आप जूते सिलेक्शन सही करें, हार्ड सरफेस से बचें, नॉर्मल रूटीन जो रूट में रनिंग करें, ग्राउंड में रनिंग करें, उन चीजों से बचें जो समस्याएं पैदा कर रहे हैं, उन चीजों से प्रोटेक्ट हो। दूसरी चीज मैं बात करूं रेस्ट। आपको जैसे शिन पेन जैसी समस्याएं हुई है 2-3 दिन में, तो कम से कम आप 2 से 3 दिन तक आप रेस्ट करो, क्योंकि उस ड्यूरेशन में जैसे जैसे आपको शिन पेन हुआ उसको हल्का रिलैक्स मिलना जरूरी है। आपको मांसपेशियों को अगर कंटिन्यू रखोगे तो और बढ़ेगा और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, तो आपको समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो कम से कम 2 दिन रेस्ट करो। और उसके बाद में तीसरा है आइस। कम से कम 2 से 3 दिन का आप रेस्ट हो जाता है तो फिर आइस का इस्तेमाल करना। आइस का इस्तेमाल का मतलब ये है कि आइस का आप सिकताव करो। सिकताव डायरेक्ट आइस को लेके नहीं करना है, कम एक आइस का टुकड़ा लो, उसको कपड़े में लपेटो, या फिर आइस छोटा एक डब्बी आती है, आइस बॉक्स बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हो और धीरे धीरे सिकताव करें। नॉर्मल 15 से 20 मिनट उसका सिकताव करें और दिन में कम से कम 3 से 4 बार करें। तो उससे क्या है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठंडा होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम होगा और आपके जो दर्द है उसको राहत मिलेगी और ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा, प्लस जो आपका जो सूजन है उसको कम करेगा। तो ये है आइस। अब आइस के साथ में जो नॉर्मली हम बहुत सी चीजें सुनते हैं, ये पुराने समय से सुनते आ रहे हैं कि आप नॉर्मली गर्म पानी लो और उसमें नमक डालो, नमक डालने के बाद में पानी में घोलो और पैर रखो, उसमें थोड़ी देर पैर रखो तो आपका दर्द कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। आप अगर बॉडी गर्म है और आप उस बॉडी गर्म के ही अंदर अगर गर्म पानी में नमक घोल के आप उसमें पैर रखोगे तो आपके दर्द को उल्टा इंक्रीज करेगा वो, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और आप उसमें और गर्म पानी में रखोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन और ज्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो उससे आपको दर्द से राहत नहीं मिलकर आपको दर्द उल्टा बढ़ेगा। तो ऐसी चीजों को इस्तेमाल न करें। अगली बात करूं तो आपको करना है ये पानी के गर्म पानी और नमक का ना इस्तेमाल करके आपको आइस का सिकताव करना है। अगली बात करूं, चौथा पॉइंट है सी का मतलब है कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है कि दबाव, कि अगर आप नॉर्मली 2 से 3 दिन का रेस्ट कर लिए, फिर आइस का सिकताव कर रहे हो, आपका दर्द रिलैक्सेशन हो गया, अब आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग करना चाहते हो, हल्की फुल्की रनिंग करना चाहते हो, जॉगिंग करना चाहते हो, तो उसको करने से पहले आपको नॉर्मल जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है उस जगह को किसी या तो लंबा सॉक्स हो या कोई पट्टी हो, उस चीज से थोड़ा बांधो और उस चीज को जगह को कवर करो ताकि वहां पे दबाव बना रहे और आपके जो मांसपेशियों का जो मूवमेंट हो उस जगह से कम हो, ताकि आपको दर्द जैसी समस्याएं बढ़े ना। ये हो गया कंप्रेशन। अब अगली और लास्ट है एलिवेशन। एलिवेशन, ये जैसे आपको दर्द महसूस होता है उसी के पहले दिन से आपको उस चीज को इस्तेमाल करना है। एलिवेशन का मतलब है कि नॉर्मल आप सोते हो, फ्लैट होके सोते हो, तो आपका जो बॉडी है उससे हल्का ऊपर आपको पैर को रखना है, जिन पैरों में दर्द हो रखा है, जिसमें शिन पेन हो रखा है। तो उससे क्या है कि आप तकिया लगा सकते हो ताकि हल्का सा बॉडी से ऊपर रहे। उससे क्या है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी से जो पैर ऊपर है, पंजा ऊपर है, जहाँ पे पैर दर्द हो रहा है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बजाय दूसरे नीचे जो बॉडी है उससे कम होगा, और जितना बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होगा उतना आपको दर्द से राहत मिलेगा। तो वो चीज है एलिवेशन। तो सबसे पहले आपको जो दर्द जैसे ही होना शुरू होता है, एलिवेशन को फर्स्ट डे से इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्शन को आपको फर्स्ट डे से इस्तेमाल करना है, उसके बाद में आपको करना है 2 दिन का रेस्ट कम से कम, और उसके बाद में आपको आइस और कंप्रेस का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज होगी 5।
अब मैं बात करता हूं कि कैल्शियम और विटामिन की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली आपको जो दर्द होता है तो दूसरे 2 दिन का आपने रेस्ट कर लिया, तो तीसरे दिन से आप उसको सरसों का तेल लो। अगर सरसों का तेल में अगर हो सकता है लहसुन इस्तेमाल कर सकते हो तो लहसुन डालो और उसको गर्म करो तेल को, और उसके बाद में आप धूप में बैठो। नॉर्मली 10 से जो 2 के बीच में जो अच्छी धूप होती है, कड़क होती है, उसमें आप बैठो और फिर उसका हल्का मालिश करो। बेहतर है कि अगर आप काला कपड़े या पट्टी है तो उसके जो मालिश करने के बाद में उस चीज से रिकवर करो, ताकि क्योंकि जो धूप होती है, धूप को या विटामिन डी को काला कपड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करता है, जिससे विटामिन डी ज्यादा मिलेगा तो आपकी हड्डियां भी ज्यादा मजबूत होंगी। तो इसलिए कोशिश करो काले कपड़े का इस्तेमाल करने की और उसको ढकने की, जिससे मालिश के बाद में, तो उससे हमारे हड्डियां और मजबूत होंगी। दूसरा है कि सोते समय हम नॉर्मली बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल का इस्तेमाल करने के बाद उस जगह को ढकना है, किसी कपड़े से बांधना है या वैसे ढकना है ताकि खुली हवा ना लगे। अब मैं जो पेन किलर टाइप का जो 1-2 तेल है वो मैं बता सकता हूँ, बाकी अगर डॉक्टर से भी सलाह लोगे तो वो बता देंगे कि कौन सा तेल है। जहाँ है जैसे कि डॉक्टर जो पेन ऑयल हो गया या रोमालिया तेल है या महानारायण तेल है, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करोगे, मालिश करोगे तो ये आपको दर्द से राहत देंगे और हमारे को फायदा मिलेगा। अब मैं बात करूं एक घरेलू नुस्खे की बात करूं साथ साथ, कि हमारे पास नॉर्मली हर घर में अवेलेबल हो जाती है चीज़ें। अगर वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये घरेलू नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि नॉर्मल हर घर में जो हम सेविंग करते हैं, तो सेविंग करने के बाद जो फिटकड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो फिटकड़ी थोड़ा सा लो, थोड़ा सा नमक लो, और फिटकड़ी और नमक को दोनों को एक बाल्टी पानी में डालो, उसको घोल लो, और घोलने के बाद में आप उसमें पैर को डुबा के रखो थोड़ी देर। नॉर्मली 10 से 15 मिनट पैर को डुबा के रखो, और ये दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार करें, ताकि वो आपके दर्द को खींचेगी। एक फिटकड़ी है, एक रामबाण इलाज है दर्द को खींचने का। तो ये प्रॉपर देसी नुस्खा है, आपके दर्द को कम करेगा, प्लस जो सूजन आया हुआ है उसको भी कम करेगी। दूसरा, अगर फिटकड़ी वाला इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरा कर सकते हैं हम कपूर और नारियल का तेल। कपूर लो, कपूर को और साथ में नारियल का तेल मिलाओ और उसकी मालिश करें। उसको लगा के मालिश करने से भी आपको राहत मिलेगी। तो आप दोनों में से, दोनों करने की जरूरत नहीं है, तीनों करने की जरूरत नहीं है, तो ये तीनों में से कोई सी एक चीज इस्तेमाल कर लें, चाहे तो फिटकड़ी का इस्तेमाल कर ले या कपूर का इस्तेमाल करें या सोते समय बाम या तेल का इस्तेमाल करें। तो इनमें से कोई सा एक यूज कर लोगे तो वो बेहतर रहेगा। अब मैं बात करता हूं स्ट्रेचिंग कि हम स्ट्रेचिंग मांसपेशियों की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुद ने ही बताया है कि करना है, लेकिन करने का मतलब है कि तुरंत नहीं करना, ये मिनिमम कम से कम 2 दिन का रिलैक्स होने के बाद का है। ये स्ट्रेचिंग करें ताकि आपको ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से आपको सिन पेन में राहत मिलेगी और इसमें रिलैक्स मिलेगा। अब स्ट्रेचिंग हमारे को करनी कौन कौन सी है, तो नॉर्मली हम स्ट्रेचिंग 4-5 बताता हूं, बाकी आपको खुद को एक्सरसाइज करते करते पता लग जाएगा कि हमारे को 1-2 एक्सरसाइज और भी ऐड कर सकते हैं उसमें। ये है जैसे कि सिन स्ट्रेचिंग है, वो हमको करने से, जो जैसे रनिंग वगैरह फुल वर्कआउट आ गया तो हम सिन स्ट्रेचिंग करेंगे तो उससे हमारे को जो खिंचाव है पैर पे वो कम होगा, प्लस दर्द नहीं होने देगा। दूसरा है ताड़ासन। ताड़ासन करने से भी हमारे जो पैर पे जो खिंचाव है, जो पिंडलियों पे खिंचाव होता है, उसको कम रिलैक्स मिलेगा। प्लस दूसरा बेनिफिट ये है कि उसको, जिस भाई की हाइट में समस्या है, उसको हाइट को इंक्रीज करने में भी बेनिफिट देता है, तो हम ताड़ासन भी कर सकते हैं। बाकी एक अगली है स्ट्रेचिंग है टावल स्ट्रेचिंग। टावल स्ट्रेचिंग का, अगर आपके पास टावल है तो ठीक है, अगर नहीं तो बनियान या टी शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको पंजे को हल्का हल्का अपनी तरफ खींचोगे तो उससे भी आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा, और उसको जो नस का खिंचाव है या उस टिबिया वाली पे जो हड्डी पे दर्द है उसमें रिलैक्स मिलेगा और आपको दर्द से आराम मिलेगा। अगली बात करूं पंजे की स्ट्रेचिंग, या हम उसको अर्चिंग स्टैंड एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो वो अगर हम नॉर्मली 3 से 4 सेट करें 2 मिनट के लिए, तो उसको आपको फुल्ली रिलैक्स मिलेगा। अब उन आदमियों के लिए है जो कि बार बार, जैसे हर दूसरे तीसरे दिन बार बार ये दर्द हो रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कैल्शियम और जो विटामिन की कमी है, तो टैबलेट्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। जहां तक मुझे 1-2 अगर पता है तो मैं बता दूं कि नॉर्मली जो हमारे पास जो है सिपकल है या
सिल्कल है या कैलवेट है। ये जो 2-3 टैबलेट हैं वो आप नॉर्मली 20-22 दिन इस्तेमाल करें और उसके बाद छोड़ दें, तो ये भी आपके जो कैल्शियम या विटामिन की जो कमी को है वो पूर्ति कर देगा। अब मैं अंत में वीडियो ख़त्म करने से पहले बता दूं कि जो मैंने शुरू में बताया था कि हम उस रास्ते को क्यों ना अपनाया जाए कि जो हमारे को दर्द होने से या पहले ही उस चीज़ से बचाया जा सके ताकि दर्द हो ही ना। अब ये इस वीडियो में वैसे मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन हमारे को सबसे पहले ध्यान रखना है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो हमारे को जो नॉर्मल जो फुल वर्कआउट करते हैं उस ड्यूरेशन में हमारे को जो वार्मिंग अप हो या वार्मिंग अप के बाद में जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो, फिर फुल रनिंग हो, फुल रनिंग के बाद में कूलिंग डाउन एक्सरसाइज हो और फिर फुल स्ट्रेचिंग, तो ये अपन रूटीन में करेंगे, अपनी आदत में डालेंगे तो जो सिन पेन जैसी समस्याएं नहीं होंगी। अगली बात करें कि अगर जैसे हम जो फुल वर्कआउट वगैरह करके आ गए तो आप नॉर्मली तेल की मालिश करें, सरसों के तेल की मालिश करें और नॉर्मल सरसों के तेल मालिश करने के बाद आप नहाने धोने का काम करें तो आपको वो दर्द जैसी समस्याएं नहीं होंगी। तीसरी बात है कि नॉर्मल आपको हल्का फुल्का अगर दर्द महसूस होता है तो कम से कम 2 दिन का रेस्ट करें और 2 दिन का रेस्ट करने के बाद में जो चीज़ मैंने बताया आइस कंप्रेश और जो प्रोटेक्शन और एलिवेशन, इन चीज़ों का आप फॉर्मूलों का ध्यान रख के आप करोगे तो वो समस्याएं नहीं होंगी। तो आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है और ऐसे ही रनिंग से संबंधित, फिजिकल प्रॉब्लम से संबंधित और हम कैसे कवर कर सकते हैं इनसे संबंधित या आने वाली नई नई भर्तियों से संबंधित वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।